प्रश्नमाला 12.4 प्रश्न नंबर 1 है चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, समूह कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पर्वे में जाना था कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो देखिए एक कोण दिया है, दूसरा निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, 180 में से घटाना होता है। तो देखिए एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए, 70 डिग्री घटा दीजिए। तो आपको क्या उत्तर मिलेगा, 110 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको 180 डिग्री में से घटा देना है, क्या, 135 डिग्री। देखिए 130 घटाओगे तो 50 बचेगा, और उसमें से आप 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 45 डिग्री बच जाएगा। आगे 112 से 1/2 डिग्री घटाना है, तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से घटाना है 112 से 1/2 डिग्री। तो देखो 100 घटा दीजिए, 80 बचेंगे, उसमें से 12 घटा दीजिए, 10 घटा देंगे 70 बचेंगे, उसमें से आप 2 घटा देंगे तो 68, उसमें से 1/2 डिग्री और घटा देंगे तो 67 से 1/2 डिग्री रह जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 3/5 समकोण, यानी आपको 3/5 को गुणा करना 90 से, क्योंकि एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होगा। तो ये काटोगे आप 5 की टेबल से तो एक बार कटेगा, 4 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 18 का गुणा 3 से करना है, 18 दूना 36, 4 तिया 54। आपको 54 डिग्री का कोण दिया गया है, इसका आपको क्या बताना है, समूह कोण युग्म बताना। तो आपको 180 में से घटाना है, क्या घटाना है, 54 डिग्री घटाना है। तो ये घटाओगे, 50 घटाओगे तो कितना बचेगा, 130, उसमें से आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 126 डिग्री बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से 165 डिग्री घटाना है। तो देखिए 5 जोड़ते ही 70 हो जाएगा और 10 जोड़ते ही 80 हो जाएगा, यानी 15 डिग्री पीछे बच जाएगा। तो ये हो गया आपने प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण ज्ञात कीजिए यदि उनमें एक कोण है वो दूसरे का क्या हो, 2/7 हो, और दूसरे में है दूसरे का है वो 11/4 हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना दूसरा कोण क्या है, x है। दूसरा कोण क्या है, x है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण हो जाएगा, देखो दूसरे का क्या है, 2/7 है, यानी x का गुणा करना 2/7 से, तो आप गुणा करोगे, यानी x गुणा 2/7, तो आपको मिल जाएगा 2x/7। अब देखिए ये दूसरा कोण है, ये पहला कोण है, इनको जोड़ोगे तो कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं। तो आपको देखो x + 2x/7 को जोड़ना है, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब देखिए यहाँ बट्टे में 7 है, तो इसको हटाने के लिए पूरे समीकरण को 7 से क्या कर दो, गुणा कर दो। इसको 7 से गुणा करोगे तो बनेगा 7x, प्लस इसको 7 से गुणा करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2x, बराबर में इसका गुणा 7 से करना है। तो देखिए 0 तो पड़ा रहने दो, 7 का गुणा 8 से करो, 7 8 56 का 6 हासिल की 5, 7 और 5 12, 1260 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए ये जोड़ोगे तो 9x, ये हो जाएंगे 9x बराबर में 1260 डिग्री। आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर में हो जाएगा 1260 के भाग में कौन जाएंगे, 9, 9 का भाग लगाओ यहाँ, 9 एकम 9, पीछे कितना बचता है, 3, 9 चौक 36, 140 डिग्री। तो देखिए हमें कोण बताने हैं, तो देखिए पहला कोण क्या है, ये बताना है, और हमें बताना है दूसरा कोण क्या है, ये भी बताना है। तो देखिए दूसरे कोण को हमने क्या माना था, x माना था, दूसरा कोण कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। पहला कोण क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, तो 180 माइनस 140 बराबर में 40 डिग्री। तो पहला कोण 40 डिग्री है, दूसरा 140 डिग्री। अब इसी प्रकार ये दूसरा है, इसमें माना दूसरा कोण क्या है, x है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण है वो हो जाएगा इसका x का 11/4, यानी 11x/4, यानी गुणा करना पड़ेगा इसमें। अब देखिए हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं, तो ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो x + 11/4x बराबर होंगे कितने के, 180 डिग्री के। अब देखिए इस पूरे समीकरण को हम गुणा किससे कर लेंगे, 4 से, क्योंकि बट्टे में 4 है इसको हटाने के लिए। तो 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x, प्लस 4 का गुणा 11/4x से करेंगे तो 11x बचेंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, और 180 का गुणा 4 से करेंगे तो देखिए 0 का तो 0 रहना, तो 4 का गुणा करना, 8 चौक 32, हासिल की 3, और
4 एकम 4 और 3 720 डिग्री। अब देखिए 4 और 11 यानी 15x बराबर में 720 डिग्री। आपको यहाँ से x का मान निकालना तो 700 और 20 में भाग किसका देना है, 15 का देना है। तो देखिए 15 दूना 30, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा 60, पीछे बचेगा 12, 120 और 120 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया 48 डिग्री, यानी 48 बार भाग चला जाएगा। तो x का मान 48 आया, यानी अब हमको क्या बताना है, एक तो पहला कोण बताना है और हमें बताना है दूसरा कोण। तो देखिए दूसरा कोण तो हमारे पास आ गया 48 डिग्री। पहला कोण क्या ये बताना है, तो 180 में से क्या घटाना है, 48 घटाना है। तो क्या बचेगा, देखो 50 घटाओगे 180 में से तो 130 बचेंगे, तो आपको 88 घटाना तो 132 बचेंगे। तो ये आ गया प्रश्न नंबर इस दूसरे का आंसर। प्रश्न नंबर 3, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये y का है, ये 2y का है, ये 3x का, ये 2x का। हमें ABCD के मान बताने हैं। तो देखिए हम लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः कोण A प्लस कोण C बराबर में कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 12.8 में। अब देखिए कोण A का मान क्या है, y डिग्री है, इसका क्या है 2y है, बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए बराबर में हल करोगे तो 1y और 2y डिग्री कितने हो जाएंगे, 3y डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से y का मान मिल जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, y डिग्री बराबर में y का मान मिल जाएगा 180 डिग्री बटा 3। तो देखिए यहाँ से आपको क्या उत्तर मिलेगा, यहाँ से उत्तर मिलेगा आपको इसका भाग लगाने के बाद में 6 3 18 यानी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री मान है किसका, y का। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें कोण A बताना है। तो कोण A में क्या है, y है, तो y का मान क्या है 60 है। हमें कोण C बताना है, तो C में देखो 2y है, तो 2 गुणा 60 यानी 120 डिग्री हो गया। अब देखिए इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो कोण B का मान क्या है, 3x डिग्री और इसका क्या है 2x। तो यहाँ पे बराबर में 180 डिग्री। देखो इसको सोल्व करोगे, ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 180 के बटे में कौन जाएंगे, 5 जाएंगे। तो 5 का भाग लगाओगे तो 3 बार 3 बचा, 6 पंजे की 30। तो कितना आया, 36 डिग्री आया। किसका मान, x का मान आया। अब हमें क्या करना है, कोण बताना है, यानी कोण B बताना है। क्या है, तो B के लिए देखो क्या है, 3x है, तो 3 गुणा x का मान कितना है 36। तो गुणा कर लो, 36 दूना 72, 36 दिया 108 डिग्री। ठीक है, हमें कोण D बताना है, तो D क्या है 2x है, तो 2 × 36, 36 दूना 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 3। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में आकृति में कुछ कोणों को A, B, C और D से चिन्हित किया गया है। इन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने प्रमेय पढ़ा था 12.10, उसमें ये जाना था कि चक्रीय चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, उसकी एक भुजा को बार बढ़ा दे तो बार वाला कोण अंतराभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार ये भुजा बार बढ़ा दे तो ये बार वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण कौन सा, A, यहाँ हल में लिख रहा हूँ, A है वो कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। A 65 डिग्री का है। क्यों, देखिए A है वो 65 डिग्री का, ये देखो बाहर है 22 कोण है और ये अंतराभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 12.10 है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कोण C है वो, ये C का मान कितना है 91 डिग्री है। सेम ये भी क्या है, प्रमेय 12.10 है, ये हो गया। अब देखो A और C के मान तो हमको मिल गए। अब देखो A और ये अपने D जुड़ेंगे तो कितने के होंगे, A प्लस D कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, ये होंगे प्रमेय 12.8 से
या चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण कारण लिख सकते हो। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं, तो ये ए और ये डी मिलके 180 डिग्री के होंगे। देखिए ए का मान हमारे पास है कितना 65 डिग्री प्लस डी बराबर में 180 डिग्री, तो डी का मान निकालना, डी बराबर ये 65 जाकर 180 में से क्या करेंगे घटेंगे, तो 65 आप घटा दोगे वहाँ से, देखिए 60 70 100 और 15 रह जाएंगे, तो यहाँ पे 115 उतर आ जाएगा डी का। इसी प्रकार देखो सी और बी मिलके कितने के होंगे 180 के, तो सी प्लस बी बराबर में देखो सी प्लस बी बराबर में 180 डिग्री, ये और ये मिलके 180 डिग्री के होंगे। ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज, इसका कारण लिख दो, चाहे हो तो आप ये लिख दो पर में 12.8। अब देखिए यहाँ पे हमें मान दे रखा सी का 91, तो यहाँ लिखेंगे 91 प्लस बी बराबर में 180 डिग्री, बी का मान निकालना है, तो 180 में से क्या घटेंगे 91 उधर जाकर घटेंगे, तो देखिए 90 घटाते तो 180 बचता है, उसमें से एक और घटा देंगे तो 89 बच जाएगा, तो 89 डिग्री ये हो गया। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया 4 नंबर का।